ओम शांति। बाबा से मिलने के लिए हम सभी बिंदु बनेंगे, 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। बाबा ने इस बार मुरलियों में बार बार कहा है कि निराकार और फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करो। तैयारी के रूप में अपने को बहुत पावरफुल स्थिति में स्थित करेंगे। तो चलो हम सभी चलते हैं। अब तो अभी हम सभी आत्मा बनकर भ्रकुटी सिंहासन पर बैठते हैं। पहले गीत बजेंगे, एक गीत बजेगा और फिर मैं आपको थोड़ी थोड़ी कमेंट्री दूंगा और सभी स्वयं को बहुत अच्छी तरह से आत्माभिमानी बनाकर बाबा की किरणों के नीचे स्थित करेंगे। बाह पसारे बाबा खड़े, वतन से वो पुकारे। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान राजा स्वराज अधिकारी मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। सभी अपने को स्थित करें। केवल मैं आत्मा हूँ। इस शरीर में मैंने प्रवेश किया है। केवल आत्मा, मानो शरीर है ही नहीं। अपने निराकार स्वरूप में मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर चलती हूँ अपने मूल वतन शांति धाम में, जहाँ चारों ओर परम शांति है, स्वीट साइलेंस है। परम धाम से धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ। सतयुग में अपने दिव्य स्वरूप में हूँ। देव स्वरूप में, संपूर्ण पवित्र स्वरूप में, चारों ओर स्वर्ग की छटा अपने दिव्य स्वरूप में, सतयुग में इसके बाद हम चलें, अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं परम पूज्य आत्मा, परम पवित्र, सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाली मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण
भगवान मेरा साथी, सिर पर उसकी छत्र छाया। मैं फरिश्ता, सभी अपने को लाइट के शरीर में देखें। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ। लाइट हाउस फरिश्ता मुझसे चारों ओर। लाइट की किरणें फैल रही हैं। फिर से चलें अपने अनादि स्वरूप में। मैं आत्मा निराकार, देव स्वरूप में मैं पवित्र देवता, सिर पर डबल ताज, सिंहासन पर विराजमान। अपने पूज्य स्वरूप में मैं परम पूज्य आत्मा, मंदिरों की देवी और देवता, सभी को शांति प्रदान करने वाली, दर्शनीय मूर्त, मैं ब्राह्मण, सद्गुरु के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर। इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान मैं फरिश्ता, प्रकाश के शरीर में शक्तियों का फरिश्ता, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं।
मैं फरिश्ता अब चला ऊपर की ओर। आकाश में प्रकृति का मालिक, संपूर्ण पवित्र प्रकृति को पवित्र करने वाला, मैं आकाश में हूँ। मेरे ऊपर पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। सफेद किरणों के नीचे हूँ। ये पवित्रता की किरणें मुझसे चारों ओर फैलकर प्रकृति को और वायुमंडल को पवित्र कर रही हैं। यहाँ से उठकर मैं फरिश्ता चला सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। दो फरिश्तों का मधुर मिलन। बाबा अपनी दृष्टि से मुझ में शक्तियां भर रहे हैं। अपने सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर अब मैं आत्मा चली परम धाम में, जहाँ सामने है सर्वशक्तिवान। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हूँ। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूँ। मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे
स्वयं में शक्तियां भरकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ। विश्व सेवा के लिए अब मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर हूँ। बाबा से किरणें लेकर चारों ओर फैला रहा। गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए सभी स्वयं को एक संकल्प में स्थित करेंगे। मैं आत्मा इस संपूर्ण प्रकृति की तत्वों की मालिक हूँ। बिल्कुल शीतल हूँ, ठंडी हूँ। आप अनुभव करेंगे कि गर्मी का प्रभाव हल्का पड़ जाएगा। आज हम सभी अवश्य अपने भाग्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं कि जिस भगवान को सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग तपस्या कर रहे हैं, वो स्वयं अपना धाम छोड़कर हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बाबा से मिलन का सुख हमारी श्रेष्ठ स्थिति पर निर्भर करता है। बहुत सारे बाबा के बच्चे और सभी बहुत अच्छी अच्छी कामनाओं के साथ आए हैं। भगवान इस धरती पर आ रहा है, कल्पना नहीं सत्य है। हम उसको अच्छी तरह से देख लें, उसके मिलन का संपूर्ण सुख आत्मा में भर लें। आज के इस मिलन के लिए ही तो पूर्ण रूप से सब स्वयं को तैयार करेंगे। अब से ही मैं आपको ले चलता हूं उसी स्थिति की ओर जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तब बाबा के वरदान बुद्धि में समाने लगते हैं। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है, इसका हम सभी आज अनुभव करेंगे। आज ऐसा सुंदर समय है जबकि हम सभी को उसे इन आंखों से देखने का मौका मिलेगा जो आंखों से दिखाई नहीं देता। भगवान कैसे बोलता है, वो कैसे अपने दिव्य कर्म करता है, ये देखने का श्रेष्ठ भाग्य आज एक बार फिर से हमारे सम्मुख है। तो हम सभी भाग्यवान आत्माओं से भाग्य विधाता मिलने के लिए आ रहे हैं। यूं तो हमें मिलन का सुख रोज भी मिलता है। जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, जिन्होंने उसको अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने दिल में समा लिया है, जो उसके प्यार के पात्र बन गए हैं, उन्हें रोज भी उससे मिलन का सुख प्राप्त होता है। जैसे ही हम योग अभ्यास करते हैं, हमारा उससे मिलन होने लगता है। आज तक लोग योग करते रहे भगवान से मिलने के लिए, और हमारा योग अभ्यास स्वयं में ही मिलन है। ये मिलन रोज भी हमारा होता रहे। क्या करें? इस मिलन का भरपूर सुख हमें प्राप्त होता रहे। मैं थोड़े से टिप्स, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें आप सभी के समक्ष रखता हूँ। एक बहुत सुंदर संकल्प है हम सब के लिए। अभी आपको संकल्प अपने को दे देंगे कि प्यार का सागर बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। ये बात केवल मन को खुश करने के लिए नहीं है, ये सत्य है
और सवेरे आंख खुलते ही यदि हम अपने को ये संकल्प याद दिला दें, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, भगवान मेहरबान हुआ है मुझ पर, राजी हुआ है, तो सवेरे उठते ही न केवल हमारा मन शांत हो जाएगा बल्कि शरीर की संपूर्ण सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह हम अमृत वेले को प्रारंभ करेंगे। हमारे संकल्पों पर हमारे अनुभवों का आधार है। हमारे संपूर्ण अनुभवों का आधार हमारे संकल्प होते हैं। आज जबकि बहुत भाग्य के बाद, पुण्य कर्म करने के बाद हम महान आत्माओं को ईश्वरीय मिलन का अवसर मिल रहा है, इस अवसर को किसी भी संशय के संकल्प से गंवाना नहीं है। एक भी संकल्प हमारे संपूर्ण सुख को समाप्त कर सकता है। तो जिसने मुझे कहा, मैंने उसको एक ही बात कही कि कम से कम आज के लिए आप अपने इस संकल्प को समाप्त कर दें। केवल ये संकल्प कर लें कि भगवान आ रहा है, और देखो क्या अनुभव होता है। तो कोई भी नेगेटिव संकल्प न आज हम अपने चित्त में आने देंगे और न रोज सवेरे। सवेरे का समय भी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वरदानों से भरा हुआ, हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने वाला, ईश्वरीय आनंदों से जीवन को भरपूर करने वाला है। योग के साथ हम सभी याद रखेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों का सुख प्राप्त करें। कई भाई बहनें योग करने में केवल ये सोचते हैं कि हमें अपने मन को शांत कर देना है, और सवेरे मन को शांत करने के कारण नींद की ओर चले जाते हैं। इसलिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि सवेरे सवेरे हमें रोज स्वयं को एक बहुत अच्छी कमेंट्री देनी है, अच्छे संकल्प स्वयं को देने हैं, ताकि सवेरे सवेरे हमारा मन संपूर्ण रूप से स्थिर हो जाए। मन की स्थिरता के लिए सभी को याद रखना है कि मन जब आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, मन जब संपूर्ण सुख प्राप्त करने लगता है, मन जब तृप्त हो जाता है, तब वो स्थिर हो जाता है। बिना इसके मन को स्थिर करने का प्रयास करना अच्छे अनुभवों को नहीं देता है। इसलिए हम सभी अच्छे अच्छे संकल्पों से अपने मन को अपार खुशियों से भरना सीखते चलें। दूसरी चीज, हमें योग का रस लेना है। ये पूरा संगम युग हमें एक अवसर दे रहा है। हम जितना समय चाहें भगवान से मिल सकते हैं, रोज जितने घंटे चाहें और जब चाहें। उसके लिए एक और चीज की बहुत आवश्यकता है, और वो है त्याग भरा जीवन। स्थूल त्याग को तो हम सब जानते हैं और सभी ने बहुत कर भी दिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से त्याग, अपनी सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग, उल्टी भावनाओं का त्याग, गलत शब्दों का त्याग, अपने उन संस्कारों का त्याग जो आत्मा को कष्ट दे रहे हैं। हमारा जीवन त्याग से भरा हुआ हो।
कल जिन्होंने मुरली सुनी है सवेरे न्यारेपन और प्यारेपन की, वो सभी जानते हैं, सभी को ख्याल होगा। हमें इन चीजों का अभ्यास करना है कि पदार्थों का उपयोग करते हुए हम उनसे न्यारे रहें। ऐसा नहीं कि हम अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, ऐसा भी नहीं कि हम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हमारे पास साधन है तो हम उनका प्रयोग न करें, लेकिन उन सब का प्रयोग करते हुए हम अपने चित्त को शांत रखें, त्याग भरा जीवन जिएं, उनके अधीन न हो जाएं, इसका हमें अभ्यास करना है। ये त्याग ही हमारी तपस्या की नींव है। भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, आगे वाली बहनें, सोफा पर बैठी बहनें, ज्योति बहन एंड पार्टी, थोड़ा सा बात इधर को करेंगे, सभी शांत बैठ जाएं सामने से। ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ फॉरेन प्लीज सिट डाउन, थोड़ा सा इधर हो जाओ। तो हम सभी त्याग से भरा जीवन व्यतीत करें। त्याग के बिना कोई भी संसार में तपस्वी नहीं बन सकता। यदि कोई चाहे कि वो संसार के सुखों का भी पूर्णतया उपभोग करता रहे और ईश्वरीय मिलन का भी सुख प्राप्त करता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। ईश्वरीय सुखों के लिए हमें सांसारिक सुखों की अधीनता का त्याग करना ही पड़ता है। तो हम अपने जीवन को त्याग का ऐसा स्वरूप बना दें कि हमें ऐसा प्रतीत भी न हो कि हमने कुछ छोड़ा है, क्योंकि हमारा त्याग हमें तेज देता है, हमें बल देता है। हमारा त्याग हमें श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराता है। हम सभी को ये आभास हो चुका है कि हमें अपना त्याग न लग के खुशियों का आधार लगता है। तो हम इस तरह अपने जीवन को त्याग में बनाएं ताकि हमारा जीवन सूखा न लगे, लेकिन सभी ईश्वरीय रसों से भर जाए। तीसरी बात, जिनको श्रेष्ठ योगी बनना है उन्हें अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ कर लेना चाहिए। यदि हमारी भावनाओं में कोई निगेटिविटी है, जब हम दूसरों को देखते हैं, भावनाएं किसे कहते हैं, ये दृष्टिकोण और दृष्टि का क्या महत्व है, इसको हम इस तरह जान लें कि जब हम दूसरों को देखते हैं, देखने का रिएक्शन हमारे ऊपर क्या होता है। यदि दूसरों को देखने पर हमारे मन के संकल्प डिस्टर्ब हो जाए, हम अपनी भावनाओं को चेक करें। दूसरों के मन में हमारे लिए कैसे एटीट्यूड्स हैं, कैसी दृष्टि से हम दूसरों को देखते हैं, कैसा दृष्टिकोण हमने बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमारे अनुभवों का एक कारण बनती हैं। यदि हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं तो हमारे अनुभव भी महान होते हैं, और यदि हमारी भावनाओं में कुछ गड़बड़ है तो हमारे अनुभव भी कठिनाइयों के बाद हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी जो अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस जीवन की संगम युग की यात्रा को बहुत सफल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ कर लेना चाहिए। सभी आज बाबा के पास बैठकर चेक कर लें
कि हम दूसरों से तंग तो नहीं हैं। बाबा कह रहे थे, आप सभी को याद हो, कि इस जीवन से तंग नहीं होना है, बीमारियों से तंग नहीं होना है। मैं उसमें जोड़ देता हूं कि दूसरों से भी तंग नहीं होना है। न हम अपने शरीर से, अपने संस्कार से तंग हों और न दूसरों से तंग हों, क्योंकि हमें सारा समय दूसरों के साथ रहना होता है। उसके बाद हमें योगी बनना है। अगर हम दूसरों से तंग होते रहेंगे, अगर दूसरों के कारण परेशान होते रहेंगे, तो हम ईश्वरीय मिलन का सुख ले नहीं पाएंगे और ये ज्ञान और योग की यात्रा हमें बहुत कठिन प्रतीत होगी। इसी तरह चौथी बात पर हमें ध्यान देना है, वो बात है श्रेष्ठ बोल। बाबा के अनेक बार हम महावाक्य सुन चुके हैं। हमारे बोल हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण होते हैं। हमारे बोल दूसरों के दुख को हर सकते हैं या दूसरों का सुख भी छीन सकते हैं। बोल के द्वारा भी बहुत ज्यादा पाप होते हैं। हमारे बोल ही जिम्मेदार हैं कि हमने अपने संबंध कैसे बनाए हैं। सुखदाई बोल बोलने वालों के संबंध प्यार भरे होते हैं। कटुवाणी बोलने वालों के संबंध कड़वे होते हैं। संबंधों का प्रभाव हमारे चित्त पर निरंतर पड़ता है, क्योंकि जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आपको रहना है, जिनके साथ लिए आप कार्य करते हैं, धन कमाते हैं, भोजन बनाते हैं, आपका प्रभाव उन पर और उनका प्रभाव आप पर निरंतर पड़ता ही है। इसलिए अपने श्रेष्ठ बोल के द्वारा संबंधों को मधुर बनाने की कला हम सभी को सीख लेनी है। पांचवी बात मैं आप सभी को कहूंगा, हम सभी ज्ञानी आत्माएं हैं। ज्ञान के बल के बिना हमारा योग अभ्यास सफल नहीं होता। ज्ञानी वो हैं जो अपने ज्ञान का प्रयोग करके भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने मन को शांत रख सकें। ज्ञानी वो नहीं जिन्हें छोटी भी परिस्थितियां विचलित कर दें। ज्ञानी वो नहीं जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाएं। ज्ञानी वो नहीं जो अपने कटु वचनों से दूसरों को परेशान कर दें। हम ज्ञानी हैं, हमें ये स्लोगन याद रखना है, ज्ञानी वो जो अपने मन को शांत रखना जानता हो। बहुत कुछ हमें सारा दिन वो देखना और सुनना पड़ता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। आने वाले समय में भिन्न भिन्न तरह की ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी जो हमारी कल्पनाओं से भी परे की होंगी। उन सब में अपने मन को शांत रखना और बाबा की छत्र छाया में रहना, इसके लिए हम सभी को ज्ञान के बल की आवश्यकता है। ज्ञानी वो जो अपने समय को सफल करना जानते हों। दूसरी बात है, ज्ञानी वो नहीं जो व्यर्थ में अपने अनमोल समय को गंवा रहे हों। ज्ञानी वही हैं जो अपने एक एक क्षण की कीमत को जानते हैं। ज्ञानी आत्माएं जानती हैं कि हम एक एक सेकंड में जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हैं। हर पल बाबा के सुख का अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि के लिए तीसरी बात, ज्ञानी आत्माएं वो जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हों। हम सभी के पास बुद्धि है, बहुत अच्छी बुद्धि है,
मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि ये सारी सभा बुद्धिमान आत्माओं की सभा है। वो आत्माएं निश्चित रूप से बुद्धिमान हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया हो। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना बहुत सुंदर विषय है। ये सभी इस पर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। आजकल संसार में बहुत सारे बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि के कारण परेशान हैं, क्योंकि हर बात का बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं राइट हूँ, इस संकल्प से परेशान रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना सीखें। इस तरह यदि हम अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाएंगे तो योगयुक्त हो जाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हमें रोज ईश्वरीय मिलन के सुख की ओर स्वयं को ले चलना है। हम सभी के लिए आज ये श्रेष्ठ दिन इसलिए भी श्रेष्ठ है कि हम पर भगवान की नजर से निहाल करने वाली दृष्टि पड़ती है। ऐसे तो अब से ही बाबा की दृष्टि हम पर पड़ रही है। सभी महसूस करें, बाबा हमें देखता है, दृष्टि डालता रहता है हम पर, शक्तियां देता रहता है। यदि हम ये जान लें कि हमारा प्राणेश्वर बाबा हमारे लिए क्या क्या करता है ऊपर बैठकर, तो सचमुच हम उसके प्यार में समा जाएंगे। वो हमें सकाश देता रहता है, समस्याओं को हल करने के लिए शक्ति देता रहता है, हमारे दिल की हर आवाज सुनता है, रिटर्न करता है। उसके प्यार को समझते हुए हम अपने चित्त को प्यार से भरपूर करें तो आज उसकी दृष्टि फिर से हमें प्राप्त होगी। आप जहां भी बैठे हैं उसकी दृष्टि को अधिकार रूप से प्राप्त करें। अभी से महसूस कर सकते हैं, उसे मालूम है मेरा कौन बच्चा कहाँ बैठा है। इस तरह के संकल्प चलाने की भी आवश्यकता नहीं कि हम कोने में हैं, हमारी तरफ बाबा ने देखा नहीं, शायद बाबा हमसे प्रसन्न नहीं है, हमें बाबा की दृष्टि नहीं मिली। हम तो बहुत समय से इंतजार करते थे कि एक बार बाबा की दृष्टि हम पे पड़ेगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। इस तरह के संकल्प आपको निराशा की ओर ले चल सकते हैं। आज सभी पर दृष्टि पड़ेगी। भगवान के घर में उसके बच्चे आएं और वो उन पर दृष्टि न डाले, ऐसा नहीं होता है। तो जब बाबा हम सभी को दृष्टि देंगे, मैं दृष्टि से शुरू कर रहा हूं, आज के मिलन को हम संपूर्ण सुखदायी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं उसके लिए दृष्टि। दृष्टि का महत्व हम सभी को मालूम है। मैं एक छोटी सी बात आपके सम्मुख रख दूं, आप सभी को बहुत काम आएगी और आने वाले समय में ये बात हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो दृष्टि, इस सभा में जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, जो डॉक्टर्स बैठे हैं, उनके लिए मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे सामने ऐसा समय आ रहा है विनाश का, जबकि आप जानते हैं मेडिसिन्स काम नहीं करेंगी, बल्कि मैं यूं कहूं कि मेडिसिन्स की फैक्ट्री ही बंद हो जाएंगी।
डॉक्टर्स तो बहुत होंगे पर दवाइयां नहीं होंगी, इंजेक्शन नहीं होंगे। तब हम क्या करेंगे? जो डॉक्टर्स हैं उनको भी अपने को इस चीज के लिए तैयार करना है। हम अपनी दृष्टि से दूसरों के रोग निवारण कर सकते हैं। हमारी दृष्टि में बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। जो शक्तियां हमारे अंदर हैं, जो प्योरिटी हमारे अंदर है, वो दृष्टि से वाइब्रेट होती है, दृष्टि से बाहर निकलती है। और ऐसा समय हम सभी के लिए आएगा जब हमें अपनी दृष्टि से ही दूसरों के रोग समाप्त करने पड़ेंगे। इसलिए डॉक्टर्स भी अपने को तैयार करें, अपने अंदर ऐसी स्पिरिचुअल पावर भरें, अपनी दृष्टि में ऐसी रूहानियत भरें, आत्मिक भाव भरें कि हम दृष्टि से दूसरों के रोग हर सकें। आज बाबा की दृष्टि हम पर पड़ेगी। आज तक हमने देखा है, बहुतों के अनुभव हैं, यही सत्य बात कि बाबा की दृष्टि पड़ी और रोग खत्म हो गए। बाबा की दृष्टि पड़ी, समस्याएं समाप्त हो गई। बाबा की दृष्टि पड़ी, बहुत तेज सिर दर्द लोप हो गया। बाबा की दृष्टि पड़ी, मन पूरी तरह एकाग्र हो गया। नजर से निहाल करने वाली नजर को आज हम सभी देखेंगे। लेकिन किन पर यह सब असर होता है? जिन्होंने लंबे काल से अपनी दृष्टि को स्थिर किया हो, जिन्होंने लंबे काल से अपनी दृष्टि इधर उधर न दौड़ाई हो, रोज बाबा से दृष्टि प्राप्त की हो, जो दृष्टि के अधिकारी बन गए हों। हमारी सभा में कुछ आत्माएं ऐसी भी बैठी हैं जो बाबा की नजर को खींच लें, हटने न दें अपने से। ये मैजिकल इफेक्ट, ये मैजिक, ये आकर्षण हम अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपने अंदर भर सकते हैं कि हम वो सब कुछ करके आए हों जो बाबा ने हमें कहा है। तो हमारा और उसका प्यार उसकी दृष्टि को हम पर स्थिर करेगा, तो हम सभी दृष्टि का सुख लेंगे। बाबा जब यहाँ आकर बैठ जाएं, तो हम सभी बाबा को दादी की भ्रकुटी में देखेंगे। जो भी पहली, दूसरी या जितनी बार भी आए हैं, इस चीज का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे कि सामने सर्वशक्तिवान बैठा है, ज्ञान सूर्य बैठा है, जिसकी किरणें इस सारे हॉल में फैल रही हैं। अपनी बुद्धि और नैनों को सर्वशक्तिवान पर स्थिर करेंगे तो अनुभव होगा कि पूरा समय उसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं और हम बहुत अच्छी तरह योग सीख सकते हैं, बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। तो मैं सभी को कहूंगा कि सामने बैठे हुए सर्वशक्तिवान को बहुत अच्छी तरह देखें, लगातार देखते ही रहें, उसके अलावा कुछ न दिखाई दे, तो दृष्टि के समय का सुख मिलेगा। 10-15 मिनट तक बाबा दृष्टि देते हैं, 15 मिनट, जैसे कि भगवान हमारे सम्मुख बैठकर हमसे योग की ड्रिल कराते हैं। हम उसका आनंद प्राप्त करेंगे। उसके बाद बाबा की मुरली चलेगी। मैं आप सभी को एक चीज कहूं, बाबा हम सभी के दुख हरने के लिए, पाप हरने के लिए, बुराइयां हरने के लिए आते हैं। आज हम सभी एक काम करेंगे,
अपने अंदर जो भी कोई बड़ी वीकनेस हो, कोई बड़ी कमजोरी जो हमें कष्ट दे रही हो, जो हमारे मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हो गई हो, आज बाबा पर उसको अर्पित करेंगे। सच्चे दिल से अर्पित भी करेंगे, प्रतिज्ञा भी करेंगे और उसको पूर्ण करने के लिए शक्तियां भी प्राप्त करेंगे। बोलो, सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? जो तैयार हों हाथ उठाएं। बहुत अच्छी बात है। हम सभी को मालूम रहे कि यदि सच्चे दिल से रियलाइजेशन के साथ हम अपनी किसी कमजोरी को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से हम उससे मुक्त हो जाते हैं। आज इसका सभी को अनुभव करना है। बाबा की मुरली चलेगी, सभी अपने को इस आनंद में स्थित करेंगे कि वह मेरा भाग्य भगवान के बोल सुनने का श्रेष्ठ अवसर मिल रहा है। भगवान की वाणी कोई 2 घंटे सुने, उसके मुख से निकले हुए वरदानों का रसास्वादन करे, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। मुरली सुनते हुए जो बाबा की सभा में पहली बार आए हैं, संभव होता है उनको कुछ बातें, कुछ शब्द क्लियर न हो, लेकिन बाबा की दृष्टि लेते रहें और मुख्य मुख्य बातों को नोट करें। सारी मुरली नोट करने की आवश्यकता भी नहीं, कल मुरली मिल जाएगी, लेकिन बाबा सामने बैठा है, इसका अधिक से अधिक सुख प्राप्त करेंगे। सारी ही मुरली हम सब के लिए वरदान होती है। इस भावना से हम सुनेंगे। इससे पहले एक चीज, सवेरे दादी ने भी कहा, दादी जी पीछे गई थी कि स्टेज तो दिखाई नहीं देती। आधे के बाद वाले सभी भाई बहने बाबा को टीवी में देखेंगे तो एक प्रश्न पूछा जाता है, आज भी मुझसे पूछा कि क्या हम टीवी से भी बाबा की दृष्टि ले सकते हैं। देखिए, सभी के लिए ये प्रश्न है, आपसे भी कोई पूछ सकता है, टीचर बहनें बैठी हैं। क्या हमें वही सुख जो बाबा से सामने दृष्टि लेने से मिलता है, टीवी से दृष्टि लेने से मिलेगा? सभी पीछे बैठे, साइड में बैठे भाई बहनों को मालूम हो कि वही अनुभूति होगी। बाबा के चित्रों से भी जब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दूसरों को होते हैं, आज हमारे देश में कई ऐसे गुरु हैं जिनके फोटो से लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, तो जब हमारे सामने सर्वशक्तिवान स्वयं बैठा हो, उसको हम टीवी में देख रहे हों, तो उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं और टीवी के द्वारा भी आप सभी को बिल्कुल सम्मुख दृष्टि मिलने का अनुभव होगा। इसलिए इधर उधर बैठे हुए भाई बहने ऐसा न समझें कि केवल आगे बैठने वालों को ही दृष्टि मिल रही है। आप सभी को दृष्टि प्राप्त होगी और उतना ही सुख भी सभी को प्राप्त होगा। इस तरह हम अपने मन को पूरी तरह से शांत करके बैठेंगे। मुरली के बाद बाबा हम सभी को कुछ अच्छे सीन दिखाते हैं। स्टेज पर दादियां आती हैं। आज आप सभी को पता है बाबा को 36 प्रकार का भोग लगेगा। दादी जब पूछ रही थी 36 प्रकार का भोग सभी भाई बहनों को दिया जाए, तो मैंने तो हंसी में एक बात कही थी। हमारे भारतीय शास्त्रों में है बहुत अच्छी तरह, जिन्होंने महाभारत सीरियल देखे वो जानते हैं कि एक बार जब एक ऋषि, दुर्वासा ऋषि, अपने शिष्यों के सहित युधिष्ठिर के पास पहुंच गए थे भोजन के लिए,
जब युधिष्ठिर 13 साल के वनवास में थे, दुर्योधन ने उन्हें भेजा था। और तब भेजा था जब पांचों पांडव भोजन कर चुके हों और द्रौपदी पतीले को साफ कर चुकी हो, क्योंकि वो अक्षय भोजन देने वाला पतीला था। तो देखा पतीला बन चुका है, ऋषि लोग आ गए हैं भोजन करने के लिए। द्रौपदी परेशान थी, युधिष्ठिर परेशान थे कि अब क्या होगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण सामने आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी बात पीछे सुनूंगा, पहले मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। द्रौपदी ने कहा यही तो समस्या है, हमारे पास ऋषि लोग भोजन करने आए हैं और मैं पतीले को मान चुकी हूँ, अब भोजन नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, देखो कुछ है। तो द्रौपदी ने देखा पतीले में एक चावल का दाना बच गया था। उसने कहा यही मुझे दे दो। और श्री कृष्ण ने चावल का दाना मुंह में रखा और कहा कि इस एक दाने से मैं तृप्त हो गया हूं और मैं विश्व का बीज हूं, संसार की सभी आत्माएं तृप्त हो जाएं। और ऋषि जो स्नान करने गए थे, उन्होंने महसूस किया उनके पेट भर गए हैं और वो वहीं से बिना भोजन किए वापस लौट गए। तो मैंने भी दादी को कहा कि हम 36 प्रकार का भोग उसको लगा रहे हैं जो हमारा पिता है, सृष्टि का बीज है, उसके भोग स्वीकार करने से वो हम सबको प्राप्त हो ही जाता है। तो इतनी सुंदर बात है। तो हम सभी बहुत सारे सीन देखेंगे सुंदर स्टेज पर, और सभी को इच्छा होती है कि हम भी स्टेज पर आ जाएं। ये इच्छा होनी स्वाभाविक भी है, परंतु आप जानते हैं अच्छी व्यवस्था के लिए जब भगवान हमारे सामने बैठा हो तो हमें बहुत डिसिप्लिन रहना होता है, बहुत रॉयल, बिल्कुल अलौकिक वातावरण सभा का रखना होता है। तो आप सभी भिन्न भिन्न दृश्यों को देखने का आनंद लेंगे। स्टेज पर चढ़ने से भी ज्यादा आनंद आपको मिलेगा यदि आप वहीं बैठे हुए अपने भाग्य के गुणगान करेंगे कि वह मेरा भाग्य जो भगवान को कर्म करते हुए सम्मुख देखने का मौका मिला। अपने भाग्य का गुणगान करते रहें। यदि आप इस संकल्प में रहेंगे कि देखो मुझे नहीं बुलाया जा रहा है, मैं भी तो वीआईपी हूँ, मैंने भी तो बहुत सेवाएं की हैं, मैंने बाबा के इतने इतने काम किए हैं, तो ये संकल्प उलझन में डालकर आपके सुख को समाप्त कर देगा। सभी संकल्पों को शांत रखते हुए सभी स्टेज पर जो कुछ होगा उसको देखने का सुख प्राप्त करेंगे कि हमारे जन्म जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो भगवान को हम अपने सम्मुख कर्म करते हुए देख रहे हैं। अब मैं पहली बात पर आ जाता हूं। दादी जी जब यहाँ आएंगी, भोग लगेगा और हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है हमारे लिए, 15-20 मिनट, जब हम अपने को बहुत अच्छी तरह श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात कहूंगा। खुशी आप सभी को बाबा से मिलने की अपार है। उस अपार खुशी को कुछ लोग समा नहीं पाते अपने अंदर और तालियां बहुत बजाते हैं। अभी न ताली बजाएं आप। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि हमारी खुशी हमारे लिए शक्ति बन जाती है यदि हम उसको संभालें। बहुत लोग अपनी खुशी को बाह्यमुखी होकर बहा देते हैं, वो खुशी शक्ति नहीं बनती और मनुष्य को दुखों को सहने की शक्ति नहीं मिलती। इसलिए आज की इस खुशी को हम सभी अपने अंदर समाये रखेंगे।
इसलिए ताली हमें एक हाथ की बजानी है आज। कैसे बजाएंगे, सभी बजा के दिखाएं। वैसे मुझे कहने की तो बात नहीं है, सभी बुद्धिमान बाबा के बच्चे बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये अलौकिक सभा है हमारी, और जब भगवान सामने आ रहा है तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली न बजाएं, दोनों हाथ की, एक हाथ की बजाएंगे। बोलो, सभी को ये रिक्वेस्ट स्वीकार है? बहुत अच्छा। नहीं तो हमारे मधुबन के भाइयों ने, शांतिवन के भाइयों ने इस ग्रुप का नाम पता क्या रखा है? ताली बजाने वाला ग्रुप। तो ताली तभी अच्छी लगती है जब उचित प्रसंग चल रहा हो। कभी कभी बाबा के सामने भाई बहनें ताली उस समय बजा देते हैं जब ताली की बात ही न हो। पिछली बार की एक बात आप सभी को याद दिलाऊं। बाबा ने कहा, प्रकृति विनाश के लिए तैयार है, विनाश करने वाले तैयार हैं। बाबा को कह रहे हैं कि क्यों रोकते हो? बाबा के तो हाथ में है, बाबा चाहे तो ताली बजा दे और विनाश शुरू हो जाए। तो जैसे ही बाबा ने ये शब्द कहा कि बाबा ताली बजा दे, सभी ने ताली बजा दी। तो सभी को लगा कि सुनने वालों को शायद पता नहीं चल रहा कि भगवान क्या कह रहा है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। और विशेष रूप से एक गलती बहुत ब्राह्मण करते हैं ग्रुप्स में कि जब दादी ध्यान में जाती है तब ताली बजाते हैं। सभी ध्यान से सुन लेंगे भाई लोग, विशेष रूप से लाल लाइट में हमें योग में मगन होना होता है, तालियां नहीं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि जब योग में सभी बाबा का आह्वान कर रहे हों तब कोई ताली बजाए। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर कोई एक व्यक्ति ताली बजा दे, कोई एक दो लोग सभा में ऐसे बैठे रहते हैं भाइयों की साइड में जो ताली बजाना अपना पहला कर्तव्य समझते हैं, आप प्लीज उनको साथ नहीं देंगे। लाल लाइट में ताली नहीं। जब उचित प्रसंग आपके सामने आए तभी ताली बजाना शोभा युक्त होता है। तो इतना सभी सहयोग देंगे। बाबा भी अपनी सभा को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। आप अपनी खुशी का इजहार एक हाथ की ताली बजाकर करते रहेंगे। अभी हम शुरू में आ जाते हैं। दादी हमारे पास आएंगी और हम सभी योग अभ्यास करेंगे। उस समय हम सभी को अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, प्यार से बाबा को बुलाना भी है। हम ये जानते हैं कि बाबा हमारे सामने आ रहे हैं, फिर भी हम ऐसा संकल्प कर लें कि आज हम प्यार की रस्सियों में बांधकर बाबा को नीचे लाएंगे। ऐसे प्यार के संकल्प जो प्यार के सागर को भी बांध लें, ऐसे प्यार के संकल्प जो उसे नीचे उतार दें, निराकार को साकार में ले आएं। हम सभी महान आत्माओं का ऐसा आह्वान जो भगवान हमारा श्रृंगार करने के लिए हमारे सम्मुख आ जाए, इस तरह हम शुरू करेंगे अपनी योग की यात्रा को। तो बहुत प्यार भरे संकल्प हम अपने मन को देते रहेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। अब शुरू करेंगे हम अपने अभ्यास को कि मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूं। 10 सेकंड के लिए अपने को भ्रकुटी पर बैठा हुआ देखेंगे। ये योग का बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम स्वयं को आत्मा देखें, विजुअलाइज करें कि मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। 10 सेकंड तक कि मैं आत्मा यहां से उड़कर चली परम धाम में
बाबा को टच किया, 10 सेकंड तक उसके पास उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। फिर मैं आत्मा नीचे उतर आई, इस शरीर में बाबा की शक्तियां मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। फिर मैं आत्मा ऊपर चली, बाबा को टच किया, उसकी शक्तियां स्वयं में भरी, फिर नीचे आ गई, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ऐसा अभ्यास 10-10 सेकंड करेंगे, 10 बार करेंगे। मन बहुत अच्छी तरह स्थिर हो जाएगा और उसके बाद बाबा से बातें करते हुए हम स्वयं को ले चलेंगे परम धाम में। पहला गीत ही ऐसा बजता है, हम उड़ के चले जाएं, तो हम ये अभ्यास करते रहेंगे पहले गीत तक कि मैं आत्मा उड़कर जाती हूँ बाबा के पास, शक्तियां भर के नीचे आती हूँ। और जब गीत पूरा हो जाए, बाबा के पास ही हम उससे रूढ़ियान करेंगे पहुंचकर, और ऐसा अभ्यास करेंगे कि उसकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठे रहेंगे, बाबा आएंगे, लाल लाइट होगी, हम दृष्टि प्राप्त करेंगे और ईश्वरीय सुखों का अनुभव करेंगे। तो आज हम सबकी, आप सभी के लिए ये श्रेष्ठ कामना है कि जिस लक्ष्य से आप यहाँ आए हैं वो पूर्ण हो, और बाबा जो कुछ आज हमें कहेगा अगले समय के लिए, उसको हम संपूर्ण रूप से करने का संकल्प कर लें। जो भगवान आज कहे उसे मैं अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगा, इस संकल्प से हम बाबा की शक्तियों को खींचने लगते हैं और इस तरह इस मिलन का हम संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। अब हम सभी 5 मिनट के लिए अपने को स्थित करें ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे।